नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर इस वक्त की मुंबई से मिल रही है, जहां एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री की गोली लगने से मौत। बाबा सिद्दीकी की कार पर हुई फायरिंग, गोलीबारी की तस्वीरें आई सामने। 9.9 mm की पिस्टल का हुआ इस्तेमाल। पुलिस ने पिस्टल की जब्त। बाबा सिद्दीकी के साथ मौजूद एक व्यक्ति को भी गोली लगी है। घायल को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में 2 शूटर गिरफ्तार हुए हैं। शूटर्स की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। वहीं एक शूटर की तलाश जारी है। यूपी और हरियाणा के बताए जा रहे हैं आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम शिंदे ने यह कहा है। सीएम शिंदे ने कहा, साथ ही अजीत पवार ने कहा, मैंने अच्छा सहयोगी और दोस्त खो दिया। वहीं पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के कपूर अस्पताल शव पहुंच चुका है। साथ ही दोनों आरोपी पकड़े गए हैं और पकड़े गए दोनों आरोपी सुपारी किलर बताए जा रहे हैं। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई का माना जा रहा है इस मामले में हाथ, क्योंकि सलमान खान के खास थे बाबा सिद्दीकी। शाम 7 बजे बाबा सिद्दीकी के नमाजे जनाजा होगी। वहीं रात 8:30 बजे बड़े कब्रिस्तान में होंगे सुपुर्दे खाक। आरोपी पिछले 25 से 30 दिनों से इलाके की रेकी कर रहे थे। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में क्राइम ब्रांच का दावा है कि आरोपियों ने बिश्नोई गैंग के होने की बात कही है। गोळीबार झाला, अतिशय दुर्दैवी घटना आहे आणि त्या संदर्भात मी डॉक्टरांची अगोदर बोललो होतो आणि पोलीस आयुक्तांशी बोललो। त्यामध्ये 2 आरोपी अरेस्ट आहेत, एक यूपीचा एक हरियाणाचा आहे आणि एक आरोपी फरार आहे। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। मी पोलिसांना निर्देश दिलेले आहेत की मुंबईमध्ये कुठल्याही परिस्थितीत कायदा सुव्यवस्था कोणी हातात घेता कामा नये, गँगवार वगैरे कोणी डोकं वर काढता कामा नये, यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे। कठोर कारवाई करण्याच्या मी सूचना दिलेल्या आहेत आणि पोलिसांची कायदा सुव्यवस्था राखण्यामध्ये मुंबई पोलिसांचं नाव आहे आणि त्यामुळे या आरोपीला तात्काळ पकडतील आणि त्याच्यावर कडक कारवाई करतील। तिन्ही लोक जे आहेत यांच्यावर बाबा सिद्दीकी यांच्यावर जो हल्ला केलेला आहे या हल्ल्यासंदर्भात तात्काळ त्याच्यावर कठोर कारवाई होईल आणि कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश भी दिलेले हैं। और गोलीबार हमारे दोस्त पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी जी का देहांत हो गया है, ये खबर आज मिली है। उन पर आज शाम को जब दफ्तर से निकले तो उन पर कुछ शूटर्स ने 3 गोलियां चलाई और उसके कुछ वक्त के बाद में उनका निधन हो गया है। हम सबके लिए बहुत ही दर्द भरी खबर है, बहुत ही हम दुखी है कि हमारे साथी जो हम लोग साथ में रह चुके, कांग्रेस में हम लोग दोनों साथी थे, वो एमएलए थे, हमारे साथ में मंत्री भी रहे। तो बाबा एक दिलदार आदमी था, बाबा एक जाबाज एक साथी था और उन्होंने पॉलिटिकली बहुत अच्छा काम किया। मंत्री रहते हुए भी बहुत एक उनका जो स्वभाव था, दिलदार आदमी था और लोगों की सेवा करने में, काम करने में पॉलिटिकली बड़ी मैच्योरिटी थी उनको और अच्छा काम करता था। उन्होंने बड़ी एडवर्स सिचुएशन में बैंड्रा जैसे उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और उनके लड़के जीशान सिद्दीकी भी इन दिनों एक विधायक के नाते बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे थे। मैं देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर खराब होता जा रहा है। अभी कमाटीपुरा में 3-4 दिन पहले एक मर्डर हुआ है और हालात देश यहाँ के खराब भी होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो सख्ती होना चाहिए, लोगों को डर खत्म हो चुका है। किसी को डर ही नहीं कानून में। कोई आदमी जाके मस्जिद में खुलेआम कह रहा है कि मारो एक को, मारो हम मारेंगे, कुरान नहीं पढ़ने देंगे, और मतलब हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो रहा है। और सरकारें जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाकर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चलना एक बहुत ही सीरियस मैटर है। वो कोई क्रिमिनल आदमी नहीं, वो एक नेता। हम आज बचपन से हम लोग देखते हैं बाबा सिद्दीकी पॉलिटिक्स में थे और उन पर गोली चलना, मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियस, सरकार को इसको नोट लेना चाहिए और इस तरह की चीजों पर कड़े कदम उठना चाहिए। मैं देख रहा हूँ एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, जहां बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, जिनके पास वाइस सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बैंड्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है? आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनैलिटी है,
सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो है एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री की गोली लगने से मौत हो गई। बाबा सिद्दीकी की कार पर यह फायरिंग हुई थी। गोलीबारी की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। आपको बता दें 9.9 mm की पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही पुलिस ने पिस्टल जब्त कर ली है। बाबा सिद्दीकी के साथ मौजूद एक व्यक्ति को भी गोली लगी थी, जिसको लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में 2 शूटरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिनसे लगातार पुलिस की पूछताछ जारी है। शूटर्स की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। एक शूटर की तलाश अभी तक जारी है। साथ ही हरियाणा और यूपी के आरोपी बताए जा रहे हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम शिंदे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अजीत पवार का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मैंने अपना अच्छा सहयोगी दोस्त खो दिया। अब बता दें आपको कि पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के कपूर अस्पताल में बाबा सिद्दीकी का शव पहुंच चुका है। साथ ही पकड़े गए दोनों आरोपी सुपारी किलर बताए गए हैं और साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई का भी इसमें हाथ माना जा रहा है, क्योंकि सलमान खान के खास थे बाबा सिद्दीकी। वहीं शाम 7 बजे बाबा सिद्दीकी के नमाज़े जनाजे की तैयारी होगी। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अबू तला जुड़ चुके हैं। तला, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए गौरी, बिल्कुल जिस तरह से एक बड़ा हत्याकांड हुआ है बाबा सिद्दीकी, मतलब हम बॉलीवुड से ही नहीं जोड़ सकते। हालांकि पॉलिटिशियन भी रहे हैं बाबा सिद्दीकी, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और वाई श्रेणी की सुरक्षा उनको मिली हुई थी। बावजूद इसके देखिए उनको बीच चौराहे पर गोली मारी जाती है और उनकी हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी एक घटना है और मुंबई पुलिस के ऊपर सवालिया निशान है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी घटना हो जाती है। पर अब बात करें पूरी घटना की, तो देखिए पूरी घटना में बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई है। साथ में एक व्यक्ति की और गोली लगी थी, जिसका लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब बताया जा रहा है कि 2 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है पूरी घटना में, जो कि एक हरियाणा का रहने वाला है जबकि दूसरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और अभी जानकारी इन शूटरों के बारे में पुलिस जुटा रही है। फिलहाल एक मुख्य शूटर और है जो फरार बताया जा रहा है। अब इस पूरी घटना की बात करें तो देखिए ये घटना प्री प्लान घटना थी, मतलब 1.5 महीने से पहले से ही इस घटना की तैयारी जो है, मतलब रेकी की जा रही थी कि आखिर कैसे बाबा सिद्दीकी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। हालांकि शूटर को 8-10 दिन पहले भी मौका मिला था ये घटना को अंजाम देने का, पर उस वक्त शूटर ये घटना को अंजाम नहीं दे पाए थे। मतलब 1.5 महीने पहले से ही शूटर मुंबई में थे, रेकी कर रहे थे। और जब देखिए ये घटना हो गई, उसके बाद जब उन दोनों को गिरफ्तार किया गया, दोनों शूटर्स को, क्योंकि एक हरियाणा का है एक यूपी का है, अब उनसे पूछताछ चल रही है। तो ये एक और बात इसमें निकल कर सामने आई कि जो हरियाणा वाला शूटर था वो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। तो अब पुलिस इस एंगल पे भी जांच कर रही है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की बात की है तो बॉलीवुड में एक बड़ा मतलब नाम है बाबा सिद्दीकी। साथ साथ तमाम ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो जिनसे वो मिलते हैं हर वक्त, और कह सकते हैं कि हर साल एक बड़ी पार्टी बाबा सिद्दीकी करते हैं जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बुलाते हैं। और अगर बहुत पहले की बात करें तो जब 2008 की बात करें तो जब शाहरुख खान और सलमान खान में नहीं बन रही थी, तब यही बाबा सिद्दीकी थे जिन्होंने दोनों की मुलाकात और दोस्ती मतलब वापस से करवाई थी। तो मतलब अपने आप में ही एक बड़ी हस्ती है बाबा सिद्दीकी, और एक बड़ी घटना इस तरह से अगर मुंबई जैसी जगह हो जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस सवालिया निशान के घेरे में जरूर है। पर अब बात करें जिस तरह से ये घटना क्यों हुई, तो अब इसकी जांच चल रही है। 2 आरोपियों को जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनसे पूछताछ की जा रही है। अब ये कह सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम जो है वो कुछ देर में शुरू हो जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद जो उनकी बॉडी है वो उनके परिवार वालों को दे दी जाएगी, जिसके बाद शाम तक उनका कह सकते हैं उनको सुपुर्द खाक किया जा सकता है। पर अब पूरे मामले को हर एंगल से जोड़ा जा रहा है कि आखिर, क्योंकि कुछ दिन पहले की बात करें तो सलमान खान के घर पर भी हमला हुआ था, गोली चली थी, उसमें भी कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए लोगों का नाम सामने आया था। ऐसे में क्या ये हो सकता है कि एक बॉलीवुड के लोगों को डराने के लिए इस तरह की हत्या कराई गई है, या तमाम ऐसी चीजें हैं। फिलहाल देखिए जांच का विषय है, जांच कर रही है पुलिस, और पूछताछ में देखिए जो भी तथ्य निकल कर सामने आएगा वो जरूर पुलिस बताएगी। जी सॉरी। देखिए बिल्कुल, जैसे सुरक्षा पे कड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वायु सुरक्षा में वो थे, लगातार उनको धमकियां मिल रही थी, उसके बाद इतनी बड़ी चूक हो जाती है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से 22 श्रेणी की सुरक्षा उनको मिली हुई थी और एक पॉलिटिशियन भी रहे हैं
बाबा सिद्दीकी साहब साथ अगर देखिए गौरी बात करते हैं बाबा सिद्दीकी की, तो एक बड़ा नाम जरूर था और ये भी बताया गया कि कुछ दिन पहले से उनको क्या कहते हैं धमकी दी जा रही थी। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, फिलहाल ये सब जांच का विषय है। पर जिस तरह से ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवालिया निशान जरूर है। कैसे मुंबई जैसे शहर में होने के बाद एक इतनी बड़ी घटना हो जाती है और ऐसे आदमी के साथ जो खुद पॉलिटिशियन भी रहा है और तमाम बॉलीवुड के बड़े सितारों से के साथ उसका मिलना जुलना था, उसको धमकी भी दी गई, इसकी शिकायत भी कुछ दिन पहले की गई थी। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। फिलहाल देखिए बात करें तो तमाम अब जो सेलिब्रिटीज के रिएक्शन जो है वो आने लगे हैं सामने इस घटना को लेकर। और एक मेन बात ये भी जरूर सूत्रों द्वारा बताई जा रही है कि शायद ये घटना को अंजाम इस वजह से भी दिया गया है कि लोग जो बॉलीवुड के लोग हैं उनके अंदर एक डर का माहौल बने, क्योंकि उनसे लगातार धमकी तो दी जा रही थी और बीच रोड पर इनकी हत्या की गई। तो अपने आप में ही एक बड़ी बात है। फिलहाल 2 आरोपियों को जिनको गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है और जो मुख्य एक और व्यक्ति था जो मुख्य शूटर बताया जा रहा है, मुख्य आरोपी वो भी है, उसकी तलाश की जा रही है। अब इन दोनों से किस तरह से कैसे इनको पिस्टल मुहैया कराई, क्योंकि बताया जा रहा है डिलीवरी बॉय आया था इन लोग को पिस्टल देने। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। अब पुलिस इन दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद एक रोड मैप तैयार करेगी कि आखिर कैसे इन लोग मुंबई पहुंचे। वो हरियाणा से, एक शूटर हरियाणा का था, एक यूपी का था, कैसे दोनों के कांटेक्ट हुए, कितने दिन इन लोग मुंबई में कहाँ कहाँ रेकी किए, कहाँ कहाँ रहे। तमाम ऐसी चीजें हैं जो जिसके लिए पूछताछ चल रही है। फिलहाल ये जरूर कह सकते हैं कि अब जल्दी इसमें एक बड़ा खुलासा जरूर होगा। जल्द पुलिस का ये भी कहना है कि जो मुख्य आरोपी, जो एक आरोपी फरार है पूरी घटना में, उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जी गौरी। जी तला, देखा जाए तो लगातार ये क्राइम ब्रांच की जो जांच जारी है उसमें ये भी सामने निकल कर आ रहा है कि जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तो उसमें जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था वही हथियार इस बार इस्तेमाल हुआ है। क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल ये जरूर बताया जा रहा है, पर ये कह सकते हैं क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में जो हथियार इस्तेमाल किया गया था वो इसमें इसी वजह से इसको लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो हरियाणा का शूटर है वो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ लोगों के साथ उसका मिलना जुलना था, बैठना था। तो इसी वजह से देखिए जो जोड़ा तमाम मतलब पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है। पर अभी देखिए जब गिरफ्तारी पूरी तरह से हो जाएगी तब कहीं ना कहीं पुलिस ये जरूर स्पष्ट करेगी कि आखिर गैंग के साथ जुड़े थे, क्या वजह थी घटना की। पर अगर अभी की बात करें तो देखिए दोनों आरोपियों को क्राइम ब्रांच बड़ी हुई कड़ाई से दोनों आरोपियों से क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। और ये जरूर कह सकते हैं कि देखिए कुछ देर बाद जब पुलिस इस घटना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या आधिकारिक बयान देगी तब जरूर स्पष्ट होगा कि आखिर क्यों ये घटना को अंजाम दिया गया है। पर अब पुलिस का ये जरूर कहना है कि जो अभी तक की पूछताछ हुई है उसमें तमाम ऐसी चीजें निकल कर जरूर सामने आई है जिससे ये पता चला है कि ये लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं। और अब पुलिस उन लोगों की भी तलाश कर रही है जिनके थ्रू इनके पास असलाहा आया था और जहां जहां रुके थे, कौन कौन लोगों ने इनकी मदद करी थी, उन तमाम चीजों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। क्योंकि देखिए ऐसे ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकते दो शूटर, कहीं ना कहीं इनके पीछे भी एक बड़ा हाथ जरूर है। तो इसी वजह से पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है और जल्दी पुलिस का ये कहना है कि जो क्या मोटिव था इस हत्या के पीछे, कैसे तमाम चीजें इनको मुहैया हुई, जो गन्स हैं वो कैसे मुहैया हुई, साथ साथ कैसे ये मुंबई आए, कैसे दोनों की मुलाकात हुई, किन किन लोगों ने इस पूरी घटना में मदद की। तमाम ऐसी चीजें हैं जो जांच का विषय है। फिलहाल देखिए पुलिस पूछताछ कर रही है और कहीं ना कहीं कुछ देर बाद जब आधिकारिक बयान आएगा तब जरूर स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर क्या ऐसी वजह रही हत्याकांड की। जी जी तला, देखा जाए तो 25 से 30 दिनों से ये रेकी इलाके की चल रही थी और जो पुलिस पूछताछ में सामने आया है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो हथियार आरोपियों को कुछ दिन पहले ही मिले थे। इतनी बड़ी चूक हो रही है सुरक्षा को लेकर और एक बड़े नेता थे, उनकी लापरवाही, उनकी सुरक्षा में इतनी लापरवाही। देखिए बिल्कुल, क्योंकि आरोपी पिछले 1-1.5 महीने से थे, इलाके की रेकी कर रहे थे कि बाबा सिद्दीकी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किस तरह की उनकी सुरक्षा व्यवस्था है, कब सुरक्षा कम रहती है, तमाम ऐसी चीजें हैं। और फिलहाल देखिए एक घटना से पहले ये भी बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी ऑटो रिक्शा से बांद्रा ईस्ट आए थे और जहां पर बांद्रा ईस्ट पहुंचने के बाद ही वहीं पर गोली चलाई गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि पहले तीनों आरोपी वहां पर जब पहुंचे थे तो उन तीनों आरोपियों ने कुछ देर इंतजार किया। हालांकि
घटना, एक बार वो पहले भी घटना को अंजाम देने जा रहे थे पर नहीं दे पाए। तो ऐसे में सवाल कई हैं पुलिस के लिए। फिलहाल अब देखिए पोस्टमार्टम हो जाएगा, पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार को बाबा सिद्दीकी की बॉडी दे दी जाएगी। उसके बाद इस पूरी घटना को लेकर पुलिस देखिए लगातार जांच जरूर कर रही है। और जो मुख्य एक व्यक्ति और है जो मुख्य शूटर बताया जा रहा है साथ का, वो फरार है। तो ऐसे में उसकी भी तलाश चल रही है और पुलिस का कहना यह है कि जल्द से जल्द उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि क्राइम ब्रांच के साथ साथ मुंबई पुलिस के साथ साथ तमाम और भी स्पेशल टीम जो है वो जरूर इस घटना के खुलासे में लगाई गई है। पर कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा कह सकते हैं लॉस जरूर है बॉलीवुड के साथ साथ पॉलिटिक्स के लिए भी, क्योंकि बाबा सिद्दीकी पॉलिटिशियन भी रहे हैं, विधायक रहे हैं, एमएलसी रहे हैं। साथ साथ बॉलीवुड की बात करी जाए तो बॉलीवुड में एक अच्छी पकड़ मानी जाती थी बाबा सिद्दीकी की, तमाम बड़े सेलिब्रिटीज के साथ उनका उठना बैठना था। तो ऐसे में ये जरूर कह सकते हैं कि एक बड़ी घटना जरूर है जिसने मुंबई पुलिस को सवालों के घेरे में जरूर खड़ा कर दिया है। अब देखिए देखने वाली बात ये होगी कि पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आता है, क्या आरोपी से पूछताछ होती है और आरोपी क्या पूछताछ में बताते हैं, उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर किन कानूनी वजह से ये घटना हुई थी। जी गौरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तला तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर हम आपको मुंबई से बता रहे हैं, जो एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री की गोली लगने से मौत हुई। बाबा सिद्दीकी की कार पर फायरिंग हुई थी। गोलीबारी की तस्वीरें सामने आ चुकी है। 3 शूटर थे जिनमें से 2 शूटरों को गिरफ्तार करके पुलिस पूछताछ कर रही है। 9.9 mm की पिस्तल को भी पुलिस ने जब्त किया है, जो घटना के वक्त इस्तेमाल की गई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप आज की खबर।